दोस्तों आज मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ है। आज मेरे पास यहाँ पे ये मैजिक कॉइन है और ये मैजिक कॉइन मतलब आपकी हर जो प्रॉब्लम है बिज़नेस की, उस प्रॉब्लम को ये मैजिक कॉइन सॉल्व कर देगा। कैसे दोस्तों? वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये मैजिक कॉइन जो है ये आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। मेरा आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन है कि एक सिक्के के कितने साइड्स होते हैं? आप कहेंगे दो, हेड्स और टेल। लेकिन दोस्तों एक सिक्के के तीन साइड्स होते हैं, हेड्स, टेल्स, एज। एक नाकामयाब आदमी में और एक कामयाब आदमी में फ़र्क क्या है? अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में बहुत सारे लोग नाकामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या करते हैं कि हम किसी एक ही पहलू को देखते हैं, एक ही पहलू को देखते हैं। अगर हमने सिर्फ हेड्स को देखा तो हम उस बिज़नेस को क्या करते हैं कि उस बिज़नेस को हम लोग शुरू कर देते हैं उसके पॉजिटिव्स को देख के, और हमने टेल्स को अगर देखा तो हम शुरुआत ही नहीं करते। ये हर प्रोजेक्ट के साथ है, हर बिज़नेस के साथ है। हर बिज़नेस के प्लस होंगे, हर बिज़नेस के माइनस होंगे, और जब हम यहाँ एज पर खड़े होते हैं तो हम दोनों चीज़ों को देखकर चलते हैं। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, या हेड्स को देखते हैं या टेल्स को देखते हैं। तो अगर आप टेल्स को देखते हैं तो आप अपने माइंड में ये कारण ढूंढते हैं कि मैं ये बिज़नेस क्यों नहीं कर सकता, और अगर आप हेड्स को देखते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव होकर बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, और उसके बाद जब वो टेल्स का सामना आपको करना पड़ता है तो आप गिर जाते हैं, संभल नहीं पाते, और आपके साथ कुछ गलत कोई हादसा हो जाता है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सिक्का हमारे पास है, अगर मैं इसका टॉस करूं तो क्या आप जानते हैं कि हेड्स ही आएगा कि टेल्स ही आएगा? नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस को किस्मत के साथ जोड़ते हैं, और किस्मत नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो जब आप टॉस करते हैं तब आप ये नहीं जानते कि हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा। तो आप पहले प्रीजज कैसे कर सकते हैं? खुद को कैसे प्रीजज कर सकते हैं? किसी प्रोजेक्ट को कैसे प्रीजज कर सकते हैं? आप लोगों को कैसे प्रीजज कर सकते हैं दोस्तों? लेकिन कुछ लोग यही खेल खेलते हैं, क्योंकि किस्मत एक इतना प्यारा शब्द है कि अगर हम कुछ करना ही नहीं चाहते या कुछ करके गिरे तो किस्मत पे डाल दो, किस्मत पलट के सवाल तो करती नहीं हमसे है। तो ये जो किस्मत शब्द है ये उन लोगों का शब्द है दोस्तों कि जो लोग मतलब कि ज़िंदगी में कभी भी कामयाब जो है ना हो सकते हैं ना होने वाले हैं, क्योंकि वो किस्मत की बात करते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों, किसी भी बिज़नेस के प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, हेड टेल्स दोनों होता है। दुनिया का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसके सिर्फ हेड्स हों या जिसके सिर्फ टेल्स हों। दूसरी चीज़, आपको नहीं पता कि आज का आपका दिन अच्छा होने वाला है, आज का आपका दिन कुछ बुरा होने वाला है, ये महीना आपका अच्छा होने वाला है, ये महीना आपका बुरा होने वाला है। तो आप अनप्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस के साथ बिज़नेस नहीं कर सकते कि आप कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आपको सब अच्छा ही चाहिए। आप मतलब एक बच्चा जैसे ज़िद करता है ना, आप बिज़नेस में एक एज अ मैच्योर्ड आदमी काम करते हैं, आप ऐसी ज़िद नहीं कर सकते कि मुझे चीज़ें ऐसी चाहिए तो चीज़ें ऐसी ही हों। और उसके बाद एक नाकामयाब बिजनेसमैन जो होता है वो हेड्स या टेल्स को ही देखता है दोस्तों, लेकिन एक जो कामयाब बिजनेसमैन होता है वो यहाँ एज पे खड़े होकर देखता है कि अगर मैंने ये बिज़नेस किया, अगर प्रॉफिटेबिलिटी हुई तो क्या होगी, कितनी होगी, और अगर कुछ रिस्क हैं तो इस बिज़नेस के साथ किस प्रकार के रिस्क जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ मॉल 91 की, सेम हर बिज़नेस के साथ जैसे हेड्स और टेल्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, इस बिज़नेस के साथ भी प्लस और माइनस हैं। प्लस ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और इजी है। दूसरा प्लस ये है कि कोई प्रोडक्ट सेलिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ सीखने समझने की, कुछ ओवर इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत इस प्रोजेक्ट में नहीं है। अब आते हैं माइनस पे। माइनस दोस्तों क्या है कि माइनस सिर्फ इतना कुछ है कि जब कोई चीज़ में बदलाव आता है, चेंज आता है, जैसे बिज़नेस सिस्टम्स में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, तो आदमी जो स्लो तरीके से सोचता है ना, उसको लगता है या तो कुछ गड़बड़ घोटाला झोल होगा, या चीज़ें इतनी आसान कैसे हो सकती हैं। तो जब लोगों की समझ कम होती है तो वो कुछ गलत तरीक़ों से काम करते हैं, और गलत तरीक़ों से काम करने की वजह से वही उनको टेल्स मिल जाता है। और टेल्स मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि वो सारा का सारा जो आरोप होता है वो उस प्रोजेक्ट पे डाल देते हैं। तो मॉल 91 के माइनस तो दोस्तों कुछ है ही नहीं।
क्योंकि जो भी माइनसेस, जो भी टेल्स का सामना आपको किसी ट्रेडिशनल बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में किया था ना दोस्तों, आपने उसको सॉल्व कर दिया गया है यहाँ पे। आपको प्रोडक्ट सेलिंग से प्रॉब्लम थी ना, तो यहाँ कॉन्सेप्ट सेलिंग है। आप कहते थे मुझे पैसा लगाने का डर है क्योंकि पास्ट में मैंने कई पैसे लगाए थे तो मुझे नुकसान हो गया, या अभी मेरे पास कैश इन हैंड ही शॉर्ट है, या मेरा डर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे कोई इन्वेंट्री दोस्तों इन्वॉल्व नहीं है। और जो आपके पास बड़ा सीमित सा समय है प्रतिदिन का, तो मॉल 91 इतना सिंपल और इतना इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कभी भी कहीं भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि कुछ खोने का तो है ही नहीं है आपके पास, इसके टेल्स तो हैं ही नहीं, हेड्स हैं। और उसके बाद लेकिन आपको यहाँ पर खड़ा होकर, एज पे खड़ा होकर बिज़नेस को देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर दोस्तों नाकामयाब तो आप कहीं भी हो सकते हो। नाकामयाब होने के कारण ढूंढने तो बहुत आसान होते हैं। आप अभी या इस वीडियो को देखने के बाद या फेल होने का कारण खुद ही ढूंढ लेंगे, खुद ही अपने माइंड में बना लेंगे दोस्तों। तो ज़िंदगी दोस्तों, बिज़नेस इसी एक सिक्के की तरह है जो कांट प्रीजज, और हर चीज़ के प्लस होंगे, हर चीज़ के माइनस होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोड पर निकलेंगे और ये दुआ मांग के चलेंगे कि रेड सिग्नल आए ना। ऐसा ज़िंदगी में भी नहीं होता दोस्तों, ऐसा बिज़नेस में भी नहीं होता।